आरोही 10,000 रुपये वाली बात अपने घर में अपने पापा और बड़े पापा के पूछने पर बता देती है, पर वो यह नहीं कह पाती कि ईशान एक अनजान लड़का था। आरोही उसे अपने कॉलेज का दोस्त बताती है। आरोही खाना खाने के बाद अकेले छत पर टहल रही है। वो अपने ख्यालों में खोई हुई है। तभी अचानक अंधेरे से एक साया निकलकर उसके सामने आता है। वो ईशान है। ईशान, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? और तुम यहाँ इस वक्त क्यों आए हो? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो बेवजह तमाशा हो जाएगा। आरोही के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। वो बार बार सीढ़ियों की तरफ देखती है। आरोही रिलैक्स, शांत हो जाओ। मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा है। तुम्हारे घर के सब लोग गहरी नींद में सो चुके हैं। आरोही गुस्से और हैरानी से ईशान को देखती है। सच में तुम पागल हो? तुम होश में तो हो? रात को किसी के घर में घुस आना कोई मजाक है? पर तुम यहाँ आए ही क्यों? और आखिर तुम्हें मेरा पता दिया किसने? लो, फिर से शुरू हो गई तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, सामने वाले को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती। बस सवालों की बौछार शुरू। अपनी ये फिलॉसफी बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ। क्या फिर से पैसे कम पड़ गए जो यहाँ तक चले आए? ईशान अचानक गंभीर होते हुए सीधे आरोही की आंखों में देखते हुए कहता है, जी नहीं, मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं बल्कि तुम्हारे वो एहसान चुकाने आया हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे। ईशान रुपयों भरा लिफाफा उसकी ओर बढ़ाता है। आरोही सन्न रह जाती है। सन्नाटा और गहरा हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो लड़का कुछ घंटों पहले पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहा था, वो उन्हें लौटाने जान जोखिम में डालकर यहाँ आएगा। इतना चौको मत, सब बताता हूँ। तुम सच में बहुत अजीब हो ईशान। तुम्हें समझना नामुमकिन है। ईशान आरोही के और करीब आता है और धीरे से कहता है, बस उसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब? सब्र रखो मिस एंजल खन्ना देवी। क्या कहा? एंजल देवी? ईशान हल्का सा हंसते हुए, शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान देखने के लिए मुझे एंजल देवी भी बोलना पड़ा तो सौदा बुरा नहीं है। पता है आरोही, एंजल मतलब ईश्वर की दूत और तुम मेरे लिए वैसी ही हो। तुम मुस्कुराई मतलब अब मैं अपनी बात रख सकता हूँ। तो शुरू से शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला सवाल का जवाब कि मुझे तुम्हारा पता कैसे मिला। देखो, खन्ना खानदान की वारिस को ढूंढना इस शहर में उतना ही आसान है जितना आसमान में चांद को देखना। तुम बिजनेस टाइकून की बेटी हो, तुम्हारा पता तो अखबारों की सुर्खियों में मिल जाता है। आरोही चिढ़ते हुए ईशान को कहती है, तो ये सब जताने आए हो? ये तो मुझे पहले से पता है। काम की बात बोलो। ईशान स्वर में गंभीरता लाते हुए, काम की बात यह है आरोही कि शाम को कॉफी शॉप पर मैंने जो भी कहा वो एक झूठ था। मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। आरोही यह सुनकर सन्न रह जाती है और स्तब्ध होकर, मतलब तुमने वो सब नाटक किया? तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी की? अगर मेरा इरादा धोखा देना होता तो मैं ये पैसे लौटाने खुद चलकर तुम्हारे पास कभी नहीं आता। आरोही गुस्से में कांपते हुए, तो फिर ये सब क्यों? क्या तमाशा है ये? आखिर चाहते क्या हो तुम? ईशान के कदम आरोही की ओर बढ़ते हैं और आवाज में अटूट गहराई के साथ आरोही से कहता है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और तुमसे मिलना चाहता था आरोही। तुम्हारी उस दुनिया में कदम रखना चाहता था जहां पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। और ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि पहली नजर में ही मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। ये सब सुनकर आरोही की धड़कनें मानो रुक जाती हैं। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं बचते। चांदनी रात में दोनों की निगाहें एक दूसरे पर टिकी हुई है। थोड़ी देर बाद ईशान अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, आरोही, पहली बार मैंने तुम्हें 2 हफ्ते पहले तुम्हारे कॉलेज में देखा था। सच कहूं तो उसी पल तुम मेरे दिल में उतर गई थी। पर कॉलेज की भीड़ में तुमसे अकेले में बात करने का कोई जरिया ही नहीं मिल रहा था। कॉलेज में? लेकिन तुम वहाँ कर क्या रहे थे? मैं वहाँ प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए आया था, पर बदकिस्मती से मुझसे पहले वाले को नौकरी मिल गई। मुझे लगा तुमसे बात करने का वो रास्ता भी बंद हो गया। फिर मुझे पता चला कि तुम रोज शाम को गार्डन में टहलने आती हो। सच तो ये है कि आज शाम हमारा टकराना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरी प्लानिंग थी। आई एम सॉरी आरोही, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था पर मैं मजबूर था। तुम समझ रही हो ना? आरोही गुस्से से लाल होकर, हाँ, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। तुम जैसे लड़कों की फितरत से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं के साथ खेलना तुम्हारी आदत होती है। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पापा और बड़े पापा को बुला लूंगी। मेरी बात तो सुनो आरोही, तुम्हें दुख पहुंचाना मेरा मकसद कभी नहीं था। चुप रहो ईशान। क्या ईशान तुम्हारा असली नाम भी है या वो भी तुम्हारी उन कहानियों की तरह झूठा है? नहीं, मेरा नाम ईशान ही है। उस एक कहानी के अलावा मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तुम जा रही हो या मैं भाई को बुलाऊं? वही तुम्हें कायदे से सबक सिखाएंगे।
आरोही, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, पर प्लीज मुझे अपने भाई या पापा की धमकी मत दो। माना कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, पर मैं उनसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इरादा गलत नहीं है। आरोही को बहुत ज्यादा गुस्से में देख ईशान को लगता है कि अभी वहां से चले जाना ही बेहतर है, पर जाते जाते अचानक रुक जाता है। देखो आरोही, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, एक बार मेरी नजरों में झांक कर देखो। माना कि जो मैंने किया वो तरीका गलत था, पर आज यहाँ आकर सब सच कबूल कर लेना ही मेरे प्यार की सच्चाई है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना वापस जरूर लौटूंगा। इतनी आसानी से ये ईशान आहूजा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो कल मिलते हैं तुम्हारे कॉलेज की कैंटीन में। तुम्हारे ये 10,000 रुपए मैं वहीं लौटाऊंगा। मतलब अभी क्यों नहीं? तुम ज्यादा मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, मैं इम्प्रेस होने वाली नहीं हूँ, और झूठ बोलने वाले लोगों से मुझे नफरत है। झूठ तो तुमने भी कहा है अपने परिवार से। 10,000 रुपए वाली बात तो कही, पर ये नहीं कह पाई मैं तुमसे आज पहली बार मिला था और तुमने एक अजनबी को 10,000 रुपए दिए। पर अपने आप से नफरत मत करना, क्योंकि कोई मेरे प्यार से नफरत करे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। रही बात ये पैसे की, तो अभी तुम्हें लौटा सकता हूं, पर जब तक तुम मुस्कुराओगी नहीं, ये पैसे मेरी अमानत रहेंगे। मैं इन्हें अभी भी दे सकता हूं, पर ये पैसे तुमने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे दिए थे, तो मैं इन्हें तभी लौटाऊंगा जब तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान दोबारा आएगी। तब तक के लिए गुड नाइट आरोही। ईशान फुर्ती से अंधेरे में ओझल हो जाता है। आरोही खड़ी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसके मन में गुस्से और बेचैनी के बीच एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई है। क्या आरोही और ईशान कल कॉलेज में मिलेंगे? क्या इन दोनों के बीच प्यार होगा? और क्या आरोही ईशान पर भरोसा कर पाएगी? ये सब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।